आज हम देखेंगे कि कैसे आप अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस और वूकॉमर्स की मदद से। तो अगर आप भी अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो वर्डप्रेस पर अपना एक ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें पहला स्टेप है अपना डोमेन और होस्टिंग बुक करना। उसके बाद दूसरा स्टेप है हम अपने वर्डप्रेस पर एक थीम इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम एज अ बेस लेके चलेंगे अपने स्टोर को बनाने के लिए। और तीसरे स्टेप में हम इंस्टॉल करेंगे वूकॉमर्स और उसकी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करेंगे। और चौथे स्टेप में हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पर देखेंगे कि प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 1 पे, जो है डोमेन और होस्टिंग बुक करना। और इसके लिए आप बहुत सारी सर्विस अवेलेबल हैं, आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं और उसके लिए कुछ लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और उन लिंक्स की मदद से आप उन वेबसाइट्स पर जाके उनके करंट ऑफर्स चेक कर सकते हैं और जो भी आपके रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बेहतर हो तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और उसको परचेज करने के बाद उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा ही है। और उसके लिए आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के टेक्निकल सपोर्ट की भी मदद ले सकते हैं, जो आपके लिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करके बड़ी आसानी से दे सकते हैं। और जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे, जिसके लिए हमें जाना होगा वर्डप्रेस बैकएंड में। तो आइए चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और जैसा कि आप यहाँ फ्रंट एंड में देख सकते हैं, फ़िलहाल हमारे पास कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा अपीयरेंस, थीम्स। तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर और यहाँ से हम सर्च करेंगे केडेंस। और ये है केडेंस थीम जो हम यूज़ करने वाले हैं। इसको हम करेंगे इंस्टॉल और इसके बाद इसको करेंगे एक्टिवेट। और इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर हम अपनी फ्रंट एंड को रिफ़्रेश करेंगे तो फ़िलहाल ये चेंजेस आते हैं, जो कि बहुत बड़े नहीं हैं, सिर्फ कुछ CSS अपडेट हो गई है हमारे थीम के हिसाब से। तो आइए अब हम चलते हैं अपने प्लगइन सेक्शन में और इंस्टॉल करते हैं वूकॉमर्स। तो हम यहाँ प्लगइन सेक्शन में जाएंगे ऐड न्यू पर। और वूकॉमर्स इंस्टॉल करने से पहले हम एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है केडेंस, यानी कि ये केडेंस थीम का ही एक प्लगइन है और ये हमारी मदद करेगा हमारे वूकॉमर्स स्टोर को बनाने में, ताकि हमें कोई थर्ड पार्टी पेज बिल्डर ना यूज़ करना पड़े। तो ये केडेंस गुटेनबर्ग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम इसको करेंगे एक्टिवेट और उसके बाद अब हम वापस चलते हैं प्लगइन सेक्शन में और फिर क्लिक करते हैं ऐड न्यू पर। और अब हम सर्च करेंगे वूकॉमर्स। तो ये है वूकॉमर्स प्लगइन जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। इसको हम करेंगे इंस्टॉल नाउ और फिर इसको करते हैं एक्टिवेट। तो जैसे ही आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, आपको ये इंस्टॉलेशन विज़ार्ड स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम अपने स्टोर की बेसिक डिटेल्स एंटर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल डिटेल डाल दी है, आपको अपने ऑनलाइन स्टोर की डिटेल डालनी है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पर और यहाँ से ये पूछ रहा है कि क्या आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं वर्डप्रेस को बेहतर बनाने के लिए या वूकॉमर्स को बेहतर बनाने के लिए। फ़िलहाल हम यहाँ से नो थैंक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा स्टोर पे हम क्या सेल करने वाले हैं, किस तरह का ये स्टोर है। तो इस एग्जांपल के लिए हम सिलेक्ट करेंगे फैशन अपैरल्स एंड एक्सेसरीज़। आप यहाँ से कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आपकी डिज़ायर्ड स्टोर की कैटेगरी यहाँ नहीं है तो आप अदर्स पे भी आसानी से क्लिक कर सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पर और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है कि हम फिज़िकल प्रोडक्ट या डाउनलोडेबल्स को सेल करेंगे। हम सेल करने वाले हैं फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स। उसके बाद हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर और हमारी वेबसाइट पर कितने प्रोडक्ट होंगे, तो फॉर एग्जांपल 11 to 100। आप इससे ऑफ कोर्स ज़्यादा भी कर सकते हैं। करेंटली सेलिंग एनीवेयर एल्स, क्या आप कहीं और सेल कर रहे हैं, तो फ़िलहाल अपने आप हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं चूज़ कर लेता हूँ नो। तो उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पर और इसके अलावा कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं जो अभी हम इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पर और कौन सी हम थीम चूज़ करने वाले हैं, तो हमने थीम ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है केडेंस, उसी को हम यूज़ करेंगे।
तो कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम, और ये हमारे वूकॉमर्स का बेसिक सेटअप पूरा हो गया है। उसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, और अब हम यहाँ से अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो फ्रंट एंड है उस पर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अब अपना वूकॉमर्स स्टोर बनाने के लिए हम एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो हमारी बहुत मदद करने वाला है। उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स, ऐड न्यू, और यहाँ से हम फिर से लिखेंगे केडेंस स्टार्टर, और ये है स्टार्टर टेम्पलेट्स बाय केडेंस। इसको हम करते हैं इंस्टॉल और फिर इसको करेंगे एक्टिवेट। तो इस प्लगइन को इंस्टॉल करने का मेन पर्पज़ है कि फ़िलहाल आपकी वेबसाइट ऐसी दिख रही है, और आपको अगर अपना एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आपको पहले अपना हेडर एडिट करना पड़ेगा। उसके बाद होम पेज पर एलिमेंट्स डिज़ाइन करने होंगे कि वो कैसे दिखेंगे। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन करेंगे, और बाकी सारे जितने भी पेजेस हैं उन सबको डिज़ाइनिंग या कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं या आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल भी नहीं मालूम है, तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है ये स्टार्टर टेम्पलेट प्लगइन को यूज़ करके। कैसे, वो हम देखते हैं। हम यहाँ से जाएंगे व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी पर, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे हमारा पेज बिल्डर। तो हम गुटेनबर्ग यूज़ करने वाले हैं, हम कोई थर्ड पार्टी पेज बिल्डर अभी नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं गुटेनबर्ग। तो ये हमें कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स देता है जो गुटेनबर्ग में बने हुए हैं, और इसमें कुछ प्रो टेम्पलेट्स भी हैं जो केडेंस के प्रो वर्जन के साथ आते हैं। तो अभी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और अगर आप केडेंस प्रो के बारे में और देखना या जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे टेम्पलेट्स रेडीमेड बने हुए हैं। जैसा कि अगर हम ये प्रिंट शॉप के टेम्पलेट पर जाएं, तो यहाँ से अगर हम ये टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेते हैं तो हमें सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है। हमारा हेडर, हमारा बैनर, ये सारी चीज़ें, कैटेगरीज़, और उसके बाद हमारा ये फीचर प्रोडक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें रेडीमेड हमको बनी बनाई मिल जाती हैं, और हमारा स्टोर रेडी हो जाता है 5 मिनट में। उसके बाद आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं और छोटे मोटे होम पेज पर चेंजेस करने होंगे। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है, और जैसा मैंने पहले बताया, अगर आप डिज़ाइनर नहीं हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये सब बनाना। तो ये टेम्पलेट आपका ये पूरी मेहनत ख़त्म कर देते हैं। आपको सिर्फ यहाँ से इंपोर्ट करना है और प्रोडक्ट ऐड करके शुरू हो जाना है सेल करना। तो फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं फुल साइट पर। तो ये पूरी साइट इंपोर्ट करेगा हमारे लिए, उसमें सैम्पल प्रोडक्ट्स होंगे, ये बैनर और ये पूरा डिज़ाइन हमको बना बनाया मिल जाएगा, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। तो इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए जो प्लगइन्स हमको चाहिए वो हैं केडेंस ब्लॉक्स और वूकॉमर्स, और दोनों ही हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। तो अब हम जाएंगे स्टार्ट इंपोर्टिंग पर। तो ये सारे डेटा को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा, और 2 से 3 मिनट में आपके वूकॉमर्स का पूरा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी हमारी जो वेबसाइट ऐसी दिख रही है। अगर अब हम इसको दोबारा खोलते हैं तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो विद इन 2 से 3 मिनट में आपका पूरा डिज़ाइन वूकॉमर्स वेबसाइट का रेडी हो गया है। आप सिर्फ इसमें अपने प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर सकते हैं, और कुछ ही देर में आपका ऑनलाइन स्टोर भी रेडी हो सकता है। और ये एक टी शर्ट कंपनी के लिए स्टोर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ टी शर्ट ही सेल कर सकते हैं। इस पर आप इसमें अपना बैनर चेंज करके और ये प्रोडक्ट चेंज करके इसको इवन एक ग्रॉसरी स्टोर भी बना सकते हैं। तो ये सिर्फ एक टेम्पलेट है। आप इस पर क्या प्रोडक्ट अपलोड करते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैं कर देता हूँ बंद, और इसके बाद हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस बैकएंड में। और यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाएं तो ये सारे प्रोडक्ट हमको ऑलरेडी एडेड मिलते हैं। तो अगर हम कोई भी एक प्रोडक्ट खोलेंगे तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट पेज दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये बड़ी सी प्रोडक्ट इमेज है, और यहाँ राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट की डिटेल, ऐड टू कार्ट ऑप्शन और डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये सब कुछ हमें बना बनाया मिल रहा है इस टेम्पलेट को यूज़ करके। तो अब हम अपने इस वूकॉमर्स स्टोर पर प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं वूकॉमर्स से जुड़ी कुछ सेटिंग्स। तो उसके लिए हम जाएंगे वूकॉमर्स, फिर जाएंगे सेटिंग्स पर। तो यहाँ ऊपर हमें कुछ टैब्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ सबसे पहला है ऑप्शन जनरल का, और ये वो डिटेल्स हैं जो हमने वूकॉमर्स को इंस्टॉल करते हुए डाली थी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेलिंग लोकेशन, कि आप कहाँ सेल कर रहे हैं। तो फ़िलहाल है सेल टू ऑल कंट्रीज़। अगर आप सभी कंट्रीज़ में सेल नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ स्पेसिफिक कंट्रीज सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ़िलहाल अगर मैं यहाँ इंडिया डालता हूँ
तो सेलिंग टू स्पेसिफिक कंट्रीज़, तो सेलिंग तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम सिर्फ इंडिया में सेल करेंगे। और इन केस अगर आप कोई और कंट्री में भी सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं मे बी यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाता है। तो फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है शिपिंग लोकेशंस, कि आप कहाँ शिप कर रहे हैं। तो यहाँ ऑप्शन आता है शिप टू ऑल कंट्रीज़ यू सेल, यानी कि आप जहाँ सेल कर रहे हैं सिर्फ वहीं शिप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टोर सिर्फ इंडिया में हो और आप दुनिया के हर देश में शिपिंग कर रहे हो, तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं शिप टू ऑल कंट्रीज़। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका, तो जैसा भी आप अपने स्टोर पे काम करना चाहते हैं ये ऑप्शन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, यानी कस्टमर जो भी एड्रेस अपने चेकआउट प्रोसेस में डालेगा वो उसकी बेस लोकेशन होगी। उसके बाद ऑप्शन आता है एनेबल टैक्सेस, अगर आप अपने कस्टमर से जीएसटी या टैक्स वगैरह डिडक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एनेबल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके प्रोडक्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा टैक्स ऐड करने का, तो वो आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कूपन कोड्स का, कि अगर आप अपने कस्टमर को कूपन कोड के ऑप्शन देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सीक्वेंशियली। इसका मतलब अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो आपकी वूकॉमर्स स्टोर पर आपके विजिटर्स एक से ज़्यादा कूपन कोड्स भी लगा पाएंगे, जो मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट ऑप्शन नहीं देते हैं, तो इसको हम अनचेक ही छोड़ देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है करेंसी का, कि आपके स्टोर की करेंसी क्या दिखाएगा। तो हम यहाँ यूएस डॉलर्स की जगह सिलेक्ट करेंगे इंडियन रुपी, और करेंसी पोजीशन होगी लेफ़्ट में, यानी कि रुपी साइन और फिर नंबर, और उसके बाद सेपरेटर, डेसिमल और नंबर ऑफ डेसिमल ये हम ऐसे ही छोड़ देंगे। लेट्स क्लिक ऑन सेव चेंजेस। और उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है प्रोडक्ट्स का। तो अगर आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पर एक स्पेसिफिक पेज डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि सारे प्रोडक्ट वहाँ दिखाई दें, तो आप यहाँ से कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ आपके सारे प्रोडक्ट दिखाई देंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है ऐड टू कार्ट बिहेवियर, यानी कि जब ऐड टू कार्ट पर क्लिक होगा तो क्या होना चाहिए। फ़िलहाल सिलेक्टेड है एनेबल एजेक्स ऐड टू कार्ट बटन, तो इसका मतलब जब भी कोई ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करेगा वो बार बार कार्ट पे रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो जब भी ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा वो सिर्फ एक मैसेज दिखाएगा कि प्रोडक्ट कार्ट में ऐड हो गया है, लेकिन विजिटर को कार्ट पर रीडायरेक्ट नहीं करेगा, जो कि थोड़ा अनोइंग होता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास ये एजेक्स ऐड टू कार्ट मिलता है, जिसमें विजिटर उस प्रोडक्ट पेज पर ही रहता है और वो बार बार रीडायरेक्ट नहीं होता है कार्ट पर। लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस होल्डर इमेज का, कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट इमेज अपलोड नहीं की है, प्रोडक्ट लाइव कर दिया है, तो एक प्लेस होल्डर इमेज ऐड हो जाती है, जो आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप एक प्रोडक्ट अपलोड करें वो तभी करें जब आपके पास उसकी सारी डिटेल्स आ गई हों। उसके बाद ऑप्शन आता है मेजरमेंट्स। अगर आपके वूकॉमर्स स्टोर पर वेट डिफ़ाइन किया जाएगा कहीं तो वो केजी में डिफ़ाइन होगा, और उसी के साथ अगर डायमेंशन कहीं डिफ़ाइन होगी तो वो सेंटीमीटर में होगी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिलता है एनेबल रिव्यूज़ का, जिसको अगर आप एनेबल करते हैं तो आपके विजिटर और आपके कस्टमर आपके वूकॉमर्स स्टोर पर प्रोडक्ट रिव्यूज़ डाल पाएंगे, और जो कि निशानी है एक अच्छे ई कॉमर्स स्टोर की। तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है रिव्यू ओनली लेफ्ट बाय वेरीफाइड ओनर्स का, यानी आपकी वूकॉमर्स वेबसाइट पर जो बायर्स होंगे सिर्फ वही रिव्यू लिख पाएंगे। तो ये हम इसको ऑन रखेंगे ताकि हम स्पैम रिव्यूज़ से बच सकें। के बाद ऑप्शन आता है प्रोडक्ट रेटिंग का, तो क्या लोग प्रोडक्ट को भी रेट कर पाएंगे, तो इसको आप रख सकते हैं ऑन। उसके बाद हम सेव चेंजेस पर करेंगे क्लिक, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है शिपिंग का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ शिपिंग जोन्स और अपनी शिपिंग प्राइस सेट कर सकते हैं। इसको हम कवर करेंगे एक अलग वीडियो में। फ़िलहाल हम चलते हैं पेमेंट सेक्शन में, और यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आ रहा है। और इंडिया में और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज अवेलेबल हैं, आप कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली हर पेमेंट गेटवे का अपना एक वर्डप्रेस प्लगइन होता है, जिसको इंस्टॉल करके आपको सिर्फ अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होती हैं और आपका पेमेंट गेटवे रेडी हो जाता है। तो जो भी आप पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं उसको आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर पहले कॉन्फ़िगर करना होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है अकाउंट एंड प्राइवेसी। तो ये आप जैसा भी अपने स्टोर पर चाहें उस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है ईमेल्स का।
तो आपके स्टोर से जाने वाले जितने भी ईमेल्स हैं उन सब का टेम्पलेट आपको यहाँ मिलता है। तो अगर आप कोई ईमेल टेम्पलेट एडिट करना चाहते हैं या कोई अपना कस्टम टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है इंटीग्रेशन का। तो ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, इसकी आपको फ़िलहाल नीड नहीं है। उसी के साथ है एडवांस ऑप्शन, और इसमें भी जो चीज़ें हैं ये आप एक नॉर्मल ई कॉमर्स स्टोर को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी आप एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में और यहाँ से अब हम प्रोडक्ट्स ऐड करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोई एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में हमारे पास एक प्रोडक्ट इमेज है, उसका नाम और प्राइस। उसी के साथ हमारे पास यहाँ क्वांटिटी और ऐड टू कार्ट बटन मिलता है। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल प्रोडक्ट। लेकिन अब अगर इसी प्रोडक्ट में हमें एक और ऑप्शन मिल जाए जहाँ हमारे पास साइज़ का ऑप्शन हो कि आप इस टी शर्ट के अलग अलग साइज़ चूज़ कर पाएँ, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्मॉल, लार्ज, मीडियम कौन सी टी शर्ट बाय करनी है। तो इस तरह के ऑप्शन जिस प्रोडक्ट पर होते हैं वो कहलाता है वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आइए हम देखते हैं कि दोनों तरह के प्रोडक्ट हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे सिंपल या वेरिएबल प्रोडक्ट, हमारे पास कैटेगरीज भी होती हैं कि आप उन प्रोडक्ट को किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट एडेड है टी शर्ट कैटेगरी में, और उसी के साथ हमारे पास और कैटेगरीज भी हैं। तो प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम ऐड कर लेते हैं एक कैटेगरी। तो इससे भी आपको ये पता चलेगा कि कैसे कैटेगरीज बनती हैं और ऐड होती हैं, और हम देख पाएंगे कि फ़िलहाल यहाँ कौन सी कैटेगरीज बनी हुई हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट्स में हम जाएंगे कैटेगरीज। तो जब आप प्रोडक्ट सेक्शन में यहाँ कैटेगरीज पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 कैटेगरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो अब हम चलते हैं एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं, जैसे कि पॉप सॉकेट, और इसका URL हम देंगे सेम पॉप सॉकेट, और उसके बाद इसको सिर्फ क्लिक करना है ऐड न्यू कैटेगरी। तो हमारी ये नई कैटेगरी ऐड हो गई है। इसी तरह से आप जितनी कैटेगरी चाहें उतना बना सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में, और सबसे पहले क्लिक करते हैं ऐड न्यू पर, ताकि हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर पाएँ। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक सिंपल प्रोडक्ट। तो हम नाम देते हैं सिंपल टी शर्ट प्रोडक्ट, और इसका डेटा हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसको डालेंगे यहाँ, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए ये टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं और जाएंगे नीचे। यहाँ हमें ऑप्शन मिल रहा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का, तो इसको पेस्ट करेंगे यहाँ, और उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज का ऑप्शन है। तो हमने जो नई कैटेगरी बनाई थी पॉप सॉकेट, वो भी यहाँ लिस्टेड है। तो फिलहाल हम यहाँ से टी शर्ट कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आप यहाँ सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी प्रोडक्ट लाइव नहीं हुआ है, वो सिर्फ सेव हो गया है। लेकिन सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ परमानेंट लिंक का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आप इसको एडिट करके कुछ भी SEO फ्रेंडली यहाँ पर URL दे सकते हैं, और उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट इमेज सेक्शन में, जहां हम अपने इस प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे और एक इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये इमेज को अपलोड कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ सेट प्रोडक्ट इमेज पर क्लिक करके इसको अपनी प्रोडक्ट इमेज बना लेते हैं। और इसी के साथ हम अगर नीचे जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट गैलरी का ऑप्शन मिलता है। तो इसको फ़िलहाल हम ऊपर ले आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे प्रोडक्ट इमेज के बाद हमारे पास ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट गैलरी को ऐड करने का, यानी कि एक से ज़्यादा इमेज हम अपने प्रोडक्ट पेज पर दिखा पाएंगे। तो उसके लिए कुछ इमेजेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो या तो आप इसको भी अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, और फिलहाल मैं यहाँ से ये 2 इमेजेस को ऐड कर लेता हूँ। तो इसको करेंगे हम ऐड टू गैलरी। तो ये 2 प्रोडक्ट इमेजेस ऐड हो गई हैं हमारे प्रोडक्ट गैलरी में। और उसके बाद हम जाएंगे मेन सेक्शन जो है प्रोडक्ट डेटा, और यहाँ आप देख सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट ऑप्शन सिलेक्टेड है। आप यहाँ से सिंपल, ग्रुप्ड, एक्सटर्नल और वेरिएबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जाएंगे सिंपल प्रोडक्ट पर, और यहाँ से इसको एक प्राइस दे देते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री पर जाएंगे। अगर आपके पास एक SKU है अपने प्रोडक्ट का तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इसके स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं कि आपके स्टोर में कितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ लिखा हो, और जब वो ख़त्म हो जाए तो ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाए।
उसके बाद हम चलते हैं शिपिंग पर। तो यहाँ से आप अपनी शिपिंग क्लासेस, जो भी शिपिंग प्राइस आपने सेट की हुई हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिंक प्रोडक्ट, कि अगर आपका कोई अपसेल प्रोडक्ट है या एक क्रॉस सेल प्रोडक्ट है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स, जो हमें सिंपल प्रोडक्ट्स में नीड नहीं है, और सिर्फ इतनी बेसिक डिटेल डालने के बाद हम यहाँ से क्लिक करेंगे पब्लिश पर और हमारा ये प्रोडक्ट लाइव हो गया है। तो अब हम यहाँ से व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके इसको नए टैब में खोलते हैं। तो ये है हमारा प्रोडक्ट टाइटल, हमारी प्रोडक्ट इमेज, उसका प्राइस, और सिंपल प्रोडक्ट है तो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है और ऐड टू कार्ट का बटन मिल रहा है। तो इस तरह से हमारी वेबसाइट पर हम सिंपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ हमें कोई ऑप्शन नहीं देना है, सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज, उसकी डिटेल्स, प्राइस और ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में और अब हम ऐड करेंगे एक वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम इसी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक डेटा तैयार मिलेगा जिसको हम एडिट कर लेंगे। तो हम अब यहाँ चूज़ करते हैं वेरिएबल टी शर्ट प्रोडक्ट। तो क्योंकि हमने एक कॉपी बनाई है तो यहाँ से इस कॉपी को कर देंगे रिमूव, और सेम यहाँ URL में भी हम डाल देते हैं var वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास डेटा, जो डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे ही रहेगा। प्रोडक्ट इमेजेस में मैं फ़िलहाल ये दोनों गैलरी इमेजेस को रिमूव कर देता हूँ, और कैटेगरी रहेगी टी शर्ट्स, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं अभी तक जैसा कि एक सिंपल प्रोडक्ट में होती हैं। लेकिन मेन डिफरेंस आता है जब हम यहाँ प्रोडक्ट डेटा में सिंपल प्रोडक्ट की जगह सेलेक्ट कर लेते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट, और इसको सिलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि प्राइस सेक्शन गायब हो जाता है, और उसी के साथ हमारे पास यहाँ ऑप्शन मिलता है एट्रीब्यूट्स का। तो हम यहाँ एट्रीब्यूट्स पर जाएंगे। फ़िलहाल हमारा कोई एट्रीब्यूट यहाँ नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ ऐड एट्रीब्यूट पर क्लिक करेंगे। इस एट्रीब्यूट को हम नाम देते हैं साइज़, और विजिबल ऑन प्रोडक्ट पेज ये हम सिलेक्टेड रखेंगे। उसके साथ सिलेक्टेड रखेंगे यूज़ फॉर वेरिएशंस, यानी कि इस एट्रीब्यूट से हम डिफरेंट वेरिएशंस बनाना चाहते हैं इस प्रोडक्ट की। यानी कि एक प्रोडक्ट होगा स्मॉल साइज़ वाला, दूसरा प्रोडक्ट होगा मीडियम, तीसरा प्रोडक्ट होगा लार्ज साइज़ का। और ये डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे स्मॉल, और ये सेपरेटर यूज़ किया जाएगा, और उसके बाद स्पेस, और ये लिखने के बाद हम यहाँ स्पेस देंगे, ये सेपरेटर यूज़ करके फिर स्पेस देंगे, और फिर हम लिखेंगे मीडियम, और फिर हम लिखेंगे लार्ज, और फिर हम लिखेंगे एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे इस साइज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करके। तो अब इसको कर लेते हैं सेव, और इसको सेव करने के बाद तो अब हम जाएंगे वेरिएशंस पर, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे क्रिएट वेरिएशंस फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स, इस पर करेंगे क्लिक। उसके बाद जाएंगे गो पर, और ये छोटी सी वार्निंग आती है कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं, तो मैक्सिमम 50 प्रोडक्ट्स ही क्रिएट होंगे एक बार में। तो हम क्लिक करेंगे ओके, और उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है कि हमारे सिस्टम ने 4 वेरिएशन ऐड कर दिए हैं। तो यही वो 4 ऑप्शन हैं जो हमने ऐड किए थे, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। अब अगर हम स्मॉल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक इमेज अपलोड करने का। तो इसको हम एक इमेज अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज मैंने अपलोड की है हमारे स्मॉल साइज़ के प्रोडक्ट के लिए, और ये कैसे काम करेगी वो आपको अभी पता चलेगा। उसके बाद यहाँ बेसिक डिटेल हैं, जैसा कि हम एक सिंपल प्रोडक्ट में डिटेल डाल रहे थे, SKU, उसका प्राइस, तो फ़िलहाल हम डाल लेते हैं 499 और सेल प्राइस 399। स्टॉक इन स्टॉक रहेगा। उसके बाद आप अगर इसकी शिपिंग डिटेल डालना चाहें तो यहाँ से डाल सकते हैं, और उसी तरह से हम यहाँ मीडियम के लिए भी सेम डिटेल डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नई इमेज अपलोड नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या कि जब भी हम एक स्मॉल साइज़ को सिलेक्ट करेंगे अपने फ्रंट एंड पर जाकर, तब प्रोडक्ट की इमेज यहाँ से बदल कर ये इमेज आ जाएगी। लेकिन अगर हम कोई इमेज अपलोड नहीं करेंगे तो हमेशा ये मेन प्रोडक्ट इमेज ही डिस्प्ले होगी। ये कैसे काम करता है ये अभी आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसका प्राइस डाल लेते हैं 599, 499 सेल प्राइस, आप कुछ भी डाल सकते हैं जैसा भी आपका प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ डालेंगे 699 और फिर 599। और अगर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज प्रोडक्ट है ही नहीं तो आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं।
तो अब ये प्रोडक्ट यहाँ से, तो ये वेरिएशन यहाँ से हट गया है, हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएशंस हैं। तो अब हम क्लिक करते हैं पब्लिश पर। तो अब इस प्रोडक्ट को खोलते हैं न्यू टैब में। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा प्रोडक्ट लाइव हो गया है, वेरिएबल टी शर्ट प्रोडक्ट। उसके साथ हमारे पास सिंगल प्राइस नहीं आ रहा है, प्राइस रेंज आ रही है, क्योंकि हमारे डिफरेंट साइज़ के प्राइस अलग अलग हैं। और यहाँ से अब हमारे पास नया ऑप्शन ऐड हो गया है साइज़ का। तो हम यहाँ से साइज़ सिलेक्ट करते हैं स्मॉल, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा प्राइस और इमेज चेंज हो गया है। और अगर मैं दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ मीडियम, तो यहाँ से प्राइस और इमेज फिर चेंज हो गया है। लेकिन अगर हम लार्ज पर जाएंगे तो सिर्फ प्राइस चेंज होगा, टी शर्ट का कलर या टी शर्ट की इमेज चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई इमेज असाइन की ही नहीं है। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पर। और जैसा हमने साइज़ ऐड किया, आप चाहें तो यहाँ पर कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और हर कलर की एक अलग इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वूकॉमर्स और वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।